अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और जहां वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए आपके मेजबान बहजत जलानी हाजिर खिदमत है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हेरल्ड गिल और इंजीनियर हैं चांग। आप इस वक्त हमें फेसबुक पर लाइव भी देख रहे हैं और मेरे साथ कैमरामैन है फवाद अलियास। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये न्यूज शो 1 घंटा तक जारी रहेगा। आइए पहले अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सदर ममलिकत को अपना इस्तीफा भेज दिया है और दरखास्त की है कि इसको मंजूर कर लिया जाए। अमेरिका और तालिबान के दरमियान 2018 में शुरू होने वाले अमन मुज़ाकरात के नतीजे में रवां माह के आखिर में अमन मुआहिदा तय पा सकता है। इस मुआहिदे के बाद बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात का मरहला शुरू होगा, जो तज्ज़ियाकारों के ख्याल में एक तवील और पेचीदा मरहला हो सकता है। जर्मनी के जनूब मगरबी शहर हनोव में एक नामालूम शख्स की फायरिंग से कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं। हुकाम के मुताबिक एक मुसल्लह शख्स ने शहर के कम 2 शीशा बार्स में बुध की शब फायरिंग की। इस वाक़े में कम 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रवां बरस अमरीका में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए नामजदगी हासिल करने की खातिर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी इंतखाबात और मुबाहिसों का सिलसिला जारी है। बुध को रियासत नेवाडा में होने वाले मुबाहिसे के दौरान दीगर डेमोक्रेट उम्मीदवारों ने न्यूयॉर्क के साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग को निशाना बनाते हुए उन पर शदीद तनकीद की और उन्हें पैराशूटर करार दिया। पाकिस्तान में सुपर लीग सीजन 5 का आगाज आज हो रहा है। इफ्तिताही तकरीब कराची के नेशनल स्टेडियम में शाम 7 बजे यानी अब इस वक्त शुरू हो गई है। इवेंट का पहला मैच दिफाई चैंपियन क्वेटा ग्लैडिएटर्स और 2 मरतबा इवेंट ट्रॉफी अपने नाम करने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान रात 9 बजे शुरू होगा। इसके बारे में तफसीली रिपोर्ट आपको हम बाद में सुनवाएंगे। आइए अब कुछ खबरों की तफसील आपके लिए पेश करते हैं। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सदर ममलिकत को अपना इस्तीफा भेज दिया है और दरखास्त की है कि इसको मंजूर कर लिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि उनसे वकला की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था, इसलिए वो अपने भाइयों के साथ खड़े हैं और अपने ओहदे से इस्तीफा देते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपीलों की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अपने दलाइल में ऐसा बयान दिया जिसको अदालत ने नाकाबिले इशाअत करार दिया था। अगरचे यह जुबानी बयान वापस ले लिया गया, लेकिन इस बयान पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी थी। दूसरी जानिब इस बयान के हवाले से वजारत कानून ने भी इस बयान को अनवर मंसूर खान का इनफरादी बयान करार दिया, जिसके बाद उन्हें न सिर्फ कमरा अदालत बल्कि उन्हें अपने साथियों की तरफ से भी सपोर्ट नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने को ही तरजीह दी। अनवर मंसूर के इस्तीफे से मुतल्लिक यह भी बताया जा रहा है कि वजीर आजम इमरान खान ने अदालत में दिए जाने वाले बयान पर अनवर मंसूर से नाराजगी का इजहार किया था और उन्हें मुस्ताफी होने को कहा था। ऐसा न करने की सूरत में उन्हें बरतरफ करने पर भी गौर किया जा रहा था। ताहम अनवर मंसूर खान खुद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। अमेरिका और तालिबान के दरमियान 2018 में शुरू होने वाले अमन मुज़ाकरात के नतीजे में रवां माह के आखिर में अमन मुआहिदा तय पा सकता है। इस मुआहिदे के बाद बैनुल अफ़गान अमन मुज़ाकरात का मरहला शुरू हो जाएगा। ताहम तज्ज़ियाकारों के ख्याल में यह एक तवील और पेचीदा मामला होगा। अगरचे अफगानिस्तान में 18 साल से जारी जंग के खात्मे का इम्कान माजी में कभी भी मुमकिन नहीं रहा जितना कि अब है, लेकिन इसका इन्हिसार आइंदा माह शुरू होने वाले बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात पर होगा, जिसका बाज़ाबिता तरीक़ाकार अभी तक सामने नहीं आया। आम ख्याल यह है कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने के बाद अफगान तनाज़े का हल मुमकिन हो सकेगा। सीनियर सहाफ़ी समीर यूसुफ़ज़ई ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि अगरचे इस वक्त इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हालिया पेशरफ्त अफगान तनाज़े के हल की तरफ पेशकदमी है, लेकिन अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुमकिना अमन मुआहिदे के तहत अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला अफगानिस्तान के मसले का सिर्फ 1/4 हल है, जबकि बाकी 75% हल बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। जबकि अफगान उमूर के एक और माहिर जाहिद हुसैन कहते हैं कि अफगान हुकूमत में शामिल बास हल्के कभी भी तालिबान और अमरीका के दरमियान बातचीत के हामी नहीं रहे और उनका रवैया मनफी ही रहेगा, लेकिन इसके मुकाबले में तालिबान मुत्तहिद हैं।
चीन ने नए कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले नए केसेस की तादाद में इंतहाई कमी की इत्तला दी है। मरकजी चीन में इसकी वजह से 2000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वबा का आगाज 2 माह से कुछ पहले हुआ था। मुल्क के कौमी हेल्थ कमीशन ने कहा कि बुध के रोज कोरोना वायरस के नए 394 केसेस की तस्दीक हुई, जो गुज़श्ता माह के मुकाबले में बहुत बड़ी कमी है। वायरस की वजह से 114 नई अमवात के बाद मरने वालों की कुल तादाद 2118 हो गई, जबकि मजमूई तस्दीक शुदा मुतासिरा मरीजों की तादाद 74,576 है। चीन के हुकाम वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। उधर जनूबी कोरिया ने नए कोरोना वायरस से होने वाली पहली मौत की तस्दीक कर दी है। मकामी मीडिया ने जुमेरात के रोज इसकी खबर दी, जबकि मुल्क में गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान मुतासरा अफराद की तादाद 3 गुना हो गई। कोरिया में मर्स पर कंट्रोल और रोकथाम के मरकज ने एक बयान में कहा कि मौत के असल बायस के बारे में छानबीन की जा रही है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब मुल्क इस वबा और इससे होने वाले इक्तिसादी असरात से निमटने के लिए कोशां है। जनूबी कोरिया के हुक्काम ने खबरदार किया है कि वबा अपने नए मरहले में दाखिल हो रही है और मकामी तौर पर फैल रही है, हत्ता कि उन लोगों में भी जिनका चीन से कोई राबता नहीं, जहां से वायरस का आगाज हुआ था। जर्मनी के जनूब मगरबी शहर हनोव में एक नामालूम शख्स की फायरिंग से कम 9 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक एक मुसल्लह शख्स ने कम 2 शीशा बार्स में बुध की शब फायरिंग की। फायरिंग के वाकयात रात 10 बजे के लगभग पेश आए। फायरिंग के दौरान दोनों शीशा बार्स में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। फायरिंग से कई अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कम 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हुकाम ने कहा है कि फायरिंग के कई घंटे बाद उन्हें मुश्तबा हमला आवर की लाश उसके घर से मिल गई और बज़ाहिर लगता है कि उसने खुदकुशी की है। हुकाम को मुश्तबा हमला आवर के घर से एक और लाश भी मिली है, जिसकी शनाख्त का अमल अभी जारी है। अमेरिका में रवां बरस नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब के लिए नामजदगी हासिल करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी इंतखाबात और मुबाहिसों का सिलसिला जारी है। बुध को रियासत नेवाडा में होने वाले मुबाहिसे के दौरान दीगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने न्यूयॉर्क के साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग को निशाना बनाते हुए उन पर शदीद तनकीद की और उन्हें पैराशूटर करार दिया। माइकल ब्लूमबर्ग डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो सदारती नामजदगी के ख्वाह हैं, ताहम पार्टी के इब्तदाई मुबाहिसों, कॉकसेस और प्राइमरी में शरीक नहीं हुए। अलबत्ता अब उन्होंने अपनी इश्तिहारी मुहिम पर बड़ी रकम लगाना शुरू कर दी है, जिस पर उन्हें कड़ी नुक्ताचीनी का सामना है। ब्लूमबर्ग की इंतखाबी मुहिम के मुंतजमीन ने गुज़श्ता रोज इस बात का भी ऐलान किया था कि ब्लूमबर्ग मुल्क के सदर मुंतखब हुए तो वो अपनी कंपनी को फरोख्त कर देंगे। यहां ये याद दिलाते चलें कि डेमोक्रेट पार्टी के हत्तमी सदारती उम्मीदवार का मुकाबला 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब में सदर डोनाल्ड ट्रंप से होगा, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन जमात से है। अमेरिका में एक वफाकी जज सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हलीफ और मुआविन रॉजर स्टोन को आज सजा सुनाने के लिए तैयार हैं, जिन पर कांग्रेस में गलत बयानी करने, शहादतों में जालसाजी करने और इंसाफ की राह में रुकावट डालने का कसूर साबित हो चुका है। इसका ताल्लुक 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाब में मुदाखलत की छानबीन के मामले से था। इस्तगासा ने 7 से 9 साल कैद की सजा की तजवीज दी है, लेकिन अटॉर्नी जनरल विलियम बार और महकमा इंसाफ के कलीदी ओहदेदारों ने अपने इस्तगासा की तजवीज को मुस्तरद करते हुए कम कैद की तजवीज दी। ताहम इसका इन्हिसार वफाकी जज एमी बर्मन जैक्सन पर है कि वो कितनी सजा का तयन करती हैं। इससे पहले स्टोन के बारे में सदर ट्रंप के बयान और वफाकी जज पर तनकीद सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने के इल्जामात का मरकज रहे हैं, क्योंकि तारीखी एतबार से महकमा इंसाफ हमेशा एक आजाद इदारा रहा है। शुमाल मगरबी शाम में रूस के जंगी तैयारों ने बमबारी जारी रखी, जिसके बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अंकारा में अपनी पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप को बताया कि वो किसी भी कीमत पर इदलिब को एक महफूज जगह बनाने के लिए पुरअज़्म है और ऐसा तुर्की और खित्ते के अवाम की खातिर करना जरूरी भी है। एर्दोगान का यह बयान कि सरहद पार इदलिब में कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है, इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी अमूर और हंगामी इमदाद के राब्ताकार मार्क लोकाक ने शाम में फौरी फायरबंदी पर जोर दिया था। तकरीबन 9 लाख अफराद दिसंबर से मुल्क के शुमाल मगरिब में होने वाली लड़ाई की वजह से बेघर हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। विकीलीक के बानी
जूलियन असांज के वकील ने दावा किया है कि असांज बरतानिया से अपनी बेदखली के मुकदमे की कार्रवाई के दौरान ये दावा करने का इरादा रखते हैं कि सदर ट्रंप ने उन्हें इस शर्त पर माफ करने की पेशकश की थी अगर वो ये कहने पर तैयार हो जाएं कि 2016 के सदारती इंतखाब में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेशनल कमेटी की ईमेल्स लीक करने में उनका किरदार नहीं। असांज अमरीका की जासूसी के इल्जाम में बरतानवी जेल में कैद हैं और उन्हें अमरीका हवालगी के खिलाफ मुकदमे का दिफा कर रहे हैं। उनके मुकदमे की बाकायदा समाअत का आगाज आइंदा हफ्ते होने वाला है। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी ग्रिशम ने असांज के वकील के इस बयान को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया है कि उनके साथ कोई राब्ता किया गया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल नहीं जानते सिवाय इसके कि वो एक साबिक रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस हैं। तर्जुमान के बकौल ट्रंप ने इससे या इसके मौजू पर कोई बात नहीं की। ये एक मनगढ़ंत कहानी और मुकम्मल झूठ है। मुकदमे की इब्तदाई समाअत करने वाली जज ने इस नई शहादत को असांज की अमरीका हवालगी के केस की कार्रवाई में पेश करने की इजाजत दी है। असांज ने मुकदमे की कार्रवाई में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 का आगाज आज से हो रहा है। इफ्तिताही तकरीब कराची के नेशनल स्टेडियम में आज जब भी हमने न्यूज शो शुरू किया तो उस वक्त से उसका आगाज हो चुका है। इवेंट का पहला मैच दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स और 2 मरतबा इवेंट ट्रॉफी अपने नाम करने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान रात 9 बजे शुरू होगा और इसके बारे में हम आपको तफसीली रिपोर्ट बाद में सुनवाएंगे। अब फेसबुक से हमारे नाजरीन हमें इजाजत दें। मेरे साथ फवाद इलियास थे कैमरा पर और आइए अब हमारा शो जारी है जो कि आप वेबसाइट और रेडियो पर सुनते रहेंगे। तो आइए दोबारा आगाज करते हैं प्रोग्राम का रेडियो से।